उसने कब्रिस्तान में एक इच्छा की कि वह अपनी दिवंगत माँ को फिर से देख सके और यह एक चमत्कारिक घटना थी। आदमी अचानक बेहोश हो गया। जब वह जागा उसने पाया कि उसके हाथ बेहद कोमल हो गए थे। जब वह वहाँ से निकला वह किशोर के रूप में था। वह न केवल तेजी से चलने लगा बल्कि साइकिल चलाना भी बहुत आसान हो गया। अभी तक उसे यह समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि सड़क पर चल रही कारें वे ब्रांड थी जिनका उत्पादन दशकों पहले बंद हो गया था। अंततः जब वह एक आईने के पास से गुजरा तो थॉमस ने देखा कि वह एक किशोर बन गया है। जल्द ही उसने अपनी कई वर्षों से न देखी कई माँ के बारे में सोचा। थॉमस घबराते हुए घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर एक परिचित फिर भी अजनबी आदमी खड़ा था। यादें उमड़ पड़ी और जल्दी ही थॉमस को याद आया कि वह उसके पिता थे और वह उलझन में अपने पिता के कहने पर काम करने लगा। इस समय थॉमस ने रसोई में एक परिचित आकृति देखी। रसोई में वही उनकी 40 साल से न देखी गई माँ थी। उसने आंसू बहने से खुद को रोका। थॉमस को वहीं खड़ा देखकर माँ ने सोचा कि वह बहुत थक गया है और उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। फिर वह अपने कमरे में गया जहाँ दीवार पर उसकी पसंदीदा फिल्म के पोस्टर, विभिन्न जानवरों के मॉडल, खिलौने, कुछ पॉप संगीत रिकॉर्ड्स लगे थे। इन सब ने थॉमस को बहुत प्रभावित किया। ये उस समय की सुंदर बचपन की यादें फिर से उभर आईं। बहन भाई को देखकर सोचने लगी कि वह पागल हो गया है। थॉमस को लगा कि यह सब एक सपना है और सोने के बाद वह जाग जाएगा। लेकिन वह सोते सोते रात के खाने के समय तक सोता रहा और पाया कि माता पिता और बहन अभी भी उसके पास हैं। टोमासी के दिमाग में कई सवाल उठे। क्या यह सब सच में सपना नहीं है? लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, बस एक कदम आगे बढ़कर देख सकता था। अगले दिन सुबह उठकर टोमासी अभी भी किशोर के रूप में था। उसने आदतन अपनी दाढ़ी को छुआ, हालांकि वह दिखने में केवल 15 का था।